नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। पंजाब विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल की शुरुआत में प्रस्तावित हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां चुनावी बिसात काफी पहले बिछा दी थी। पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार और भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले 4 वर्षों से पंजाब की जमीन पर लगातार अपनी पार्टी के संगठन के विस्तार कार्यों को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। अब जबकि चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा है, तब अमित शाह ने खुद मोर्चा संभालते हुए चुनावी तैयारियों को निर्णायक गति दे दी है। इसी रणनीति को अंतिम धार देने के लिए शुक्रवार रात पंजाब बीजेपी के दिग्गज नेताओं की अहम और लंबी बैठक हुई, जिसमें आने वाले चुनावी मुकाबले की पूरी रूपरेखा पर मंथन किया गया। हम आपको बता दें कि बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के शीर्ष नेताओं और पंजाब इकाई के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ पहली विस्तृत रणनीतिक बैठक की। इस बैठक में आगामी चुनावों के लिए राजनीतिक माहौल, संगठनात्मक मजबूती और राज्य के मौजूदा हालात पर गहन चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार पार्टी मुख्यालय पहुंचने से पहले अमित शाह ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के साथ लगभग आधे घंटे तक मुलाकात की। यह बातचीत उनके कर्तव्य भवन स्थित कार्यालय में हुई। इसके बाद अमित शाह सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां पंजाब को लेकर कोर समूह की अहम बैठक आयोजित की गई थी। बैठक से पहले अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने प्रारंभिक विचार विमर्श किया, जिसमें चर्चा के मुख्य बिंदुओं को अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद देर रात तक चली विस्तृत बैठक में पंजाब की राजनीतिक स्थिति, संगठन की तैयारियों और चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक रात 10:30 बजे समाप्त हुई, जिसके बाद नेताओं ने साथ भोजन भी किया। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने बैठक में मौजूद सभी नेताओं से पंजाब को बचाने के मुद्दे पर सुझाव मांगे। खास बात यह रही कि इस बैठक में पंजाब के उन राज्यसभा सांसदों को आमंत्रित नहीं किया गया था जो हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति, नशे की समस्या, आर्थिक बदहाली और आम आदमी पार्टी सरकार के कथित कुशासन को चुनावी मुद्दा बनाने पर व्यापक सहमति बनी है। पार्टी का मानना है कि इन विषयों को जनता के बीच प्रभावी ढंग से उठाकर राजनीतिक लाभ हासिल किया जा सकता है। बैठक में यह भी तय किया गया है कि बीजेपी अब पंजाब में अपने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर विशेष ध्यान देगी। इसी क्रम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का 20 से 22 जून तक पंजाब दौरा प्रस्तावित है। वह 21 जून को अमृतसर में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा लुधियाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं की अब तक की सबसे बड़ी बैठक आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस सम्मेलन में राज्य भर के करीब 7,000 बूथ प्रबंधकों को शामिल करने की योजना है। हम आपको बता दें कि इस बैठक में पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, अविनाश राय खन्ना और श्वेत मलिक, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू, पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया, अश्विनी शर्मा, राज्यसभा सदस्य तरुण चुग, इकबाल सिंह लालपुरा, मनप्रीत बादल, फतेह सिंह बाजवा, परविंदर बराड़ और महिला मोर्चा अध्यक्ष जय इंदर कौर सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। संगठन की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। इनमें उत्तर भारत का दायित्व संभालने वाले सौदान सिंह, पंजाब के संगठन प्रभारी श्रीनिवासुलू और नरेंद्र रैना प्रमुख रहे। हम आपको यह भी बता दें कि पिछले सप्ताह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की थी। उधर शुक्रवार रात की बैठक के बाद बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि बैठक में पंजाब की जवानी, किसानी और राज्य की मूल भावना को बचाने पर गंभीर चर्चा हुई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष केवल ढिल्लों समेत अन्य पार्टी नेताओं ने कहा कि बीजेपी सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। पार्टी नेताओं का यह बयान बताता है कि पंजाब में अब बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन की संभावनाएं लगभग समाप्त हो गई हैं। आइए देखते हैं नेताओं की प्रतिक्रियाएं। आज की बैठक की सारी सूचना मनप्रीत बादल जी और जयेंद्र कौर जी ने दे दी है और जो भी सारी चीजें थी उन्होंने बता दी हैं। आने वाले दिनों में जैसे जैसे दिन जाते रहेंगे, आपको पहली चीज एक बाय एक सारी चीज आपके सामने आते रहेंगी। लेकिन परमिंदर जी, क्या अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी? 100% ये मैं बता सकता हूँ, अकेले चुनाव 117 की 17 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव अपने दम पे लड़ेगी और जीतेगी, पंजाब में सरकार बनाएगी। क्योंकि पिछले दिनों शिरोमणि अकाली दल पुणे सरजूत की बैठक गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई है, जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं, क्या लगता है कि बैठक जो है वो हो सकती है या गठबंधन हो सकता है पुणे सुरजीत के साथ?
किसी के साथ भी, किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। क्लियर एक मैसेज है, 117 की 17 सीटों पे खुद चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लड़ेंगे और जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमारा मुकाबला किसी से नहीं। हम लोग अपना विजन, अपना एजेंडा, अपना जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, बाकी जो स्टेटों में हमने काम किया, लोगों के, पंजाबियों के पास लेके जाएंगे और पंजाबियों के आशीर्वाद से हम उनका दिल जीतने आए हैं यहाँ। ये भगवंत मान जी जो है ना, उन्होंने एक पंजाबियों ने विश्वास दिखाया था, 1 में सीटें दी थी और उन्होंने अपनी जो स्टेट है वो गिरवी रख दी है। पंजाब की इतना बड़ा गर्व है, इतना बड़ा गौरव है केजरीवाल को, उस आदमी को जो वहां हवालात से निकल के आया है, तो वो कैसे पंजाबियों के साथ इंसाफ कर सकता है जो खुद पंजाबी नहीं है। आज हालात क्या है पंजाब के, नशे में वहां नौजवान मर रहे हैं हर रोज। 22 जगह पे बम ब्लास्ट हो चुका है पंजाब में। पंजाब के पुलिस स्टेशनों के बाहर वहां बैरिकेड लगे हुए हैं, आप जाके देखिए पंजाब का हाल क्या है। पुलिस वाले सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? आज कितना बुरा हाल है। तो मैं भगवंत मान जी को कहता हूं, लोगों ने मौका दिया था, आपसे संभाला नहीं जा रहा, संभाल लो। 4 महीने रह गए हैं, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। पंजाब के लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे और आने दिनों में हम पंजाबियों के साथ मिलकर पंजाब की सेवा करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि नवंबर में चुनाव बीजेपी करा सकती है। नहीं, ये तो विपक्ष का काम है, जो मर्जी कहे। देखो, पंजाब की सियासत के बारे में डिस्कशन हुई है, पार्टी के डिस्कशन के बारे में डिस्कशन हुई है, बहुत बढ़िया डिस्कशन हुई है। किन किन मुद्दों को लेकर से चुनाव में उतरा जाएगा? देखो, पंजाब में तो हमारा एक ही मुद्दा है डेवलपमेंट का। हमारे 22 स्टेटों में राज है, वहाँ पे विकास हो रहा है, उसी स्टेज पे हम कर रहे हैं। बीजेपी की कोशिश रही है कि पंजाब में चुनाव में जीता जा सके, लेकिन पहले गठबंधन में थी, अब आप बोल रहे 117 विधानसभा पे हम चुनाव तो लड़ा जाएगा। 117 सीटों पे ही तैयारी है, 117 सीटें पूरा डट के लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या गठबंधन होगा सर किसी के साथ? देखो, अभी तो गठबंधन की कोई बात नहीं है, हम तो 117 सीटें की बात कर रहे हैं। सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नवंबर में चुनाव होंगे, क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि नवंबर में चुनाव होंगे? मेरा ख्याल, हमें तो इसकी कोई डिस्कशन नहीं हो कब होनी है, लेकिन 117 सीटों पे हम लड़ेंगे और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या लेकिन कुछ सर, अमित चुनौती शाह बड़ी बैठक है में थे, क्या बीजेपी के कुछ लिए? गृह मंत्र दिया गया है? अमित शाह जी हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, जो उन्होंने कहा वो हम आपको बताने वाले तो नहीं हैं। बीजेपी पार्टी पंजाब यूनिट की जो बैठक थी वो माननीय होम मिनिस्टर साहब और हमारे जो बीजेपी के प्रेसिडेंट नितिन नबीन जी, उनकी क़यादत में ये मीटिंग आज हुई और पंजाब के दरपेश क्या मसले हैं और इन मसलों की, इनका हल या इसकी दारू क्या है। पंजाब में जो इलेक्शन आ रहे हैं, उन इलेक्शनों में पंजाब के लोगों की क्या आसें हैं, क्या उम्मीदें हैं। पंजाब जो है जिस गड्ढे में गिरा हुआ है, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, अखलाकी तौर पे, पंजाब को दुरुस्त कैसे किया जा सकता है। और पंजाब का जो एक खोआ हुआ सम्मान है, पंजाब किसी टाइम हिंदुस्तान का 1 नंबर का सूबा था, पंजाब की जो वो शान है और वकार है, वो वापस कैसे बहाल हो सकता है। इन बातों पे 2-2.5 घंटे जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट और होम मिनिस्टर साहब के दरमियान जो है वो बातचीत हुई और बड़े खुशगवार माहौल में हुई। और इस मीटिंग से जो पंजाब यूनिट है उसको बड़ी आस और बड़ा जोश मिला है और ये भी फैसला हुआ कि 117 सीटों पे पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। अगली सरकार पंजाब की हो और जो सही में जो डबल इंजन जिसको बोलते हैं, डबल इंजन का जो नारा है, अगर किसी स्टेट में कामयाब हो सकता है तो वो पंजाब है, क्योंकि पंजाब के हालात इस किस्म के बने हुए हैं। तो आज की मीटिंग का यही विषय था। आपने वो सुना नहीं कि जब 117 सीटों पे बीजेपी तैयारी करेगी और ये जो चुनाव है ये बड़े जोश से और बड़े एक किस्म के उत्साह से लड़े जाएंगे। बीजेपी पार्टी की पंजाब में सरकार बने, ये हमारा मुद्दा और उद्देश्य। चलो वो तो उनकी बात दुरुस्त है, बट जो इलेक्शन है, इलेक्शन का तो टाइम है, वो तो ना तो केजरीवाल साहब को पता है ना हमें पता है। ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है और जो इलेक्शन होने हैं वो
सिर्फ केवल पंजाब के नहीं होने, पंजाब के साथ यूपी के भी होने, उत्तराखंड के भी होने, शायद गोवा के भी है, शायद मणिपुर के भी हैं। सारे स्टेट्स के इकट्ठे होंगे तो ये कैसे हो सकता है कि 4 साल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कैसे देख रहे हैं आप उनके कार्यकाल? देखिए, मेरे कहने से या देखने से नहीं, मैं जो पंजाब के जो ये वायदे करके आए थे, जो उन्होंने लोगों के साथ जो भी प्रॉमिसेस किए थे और जिस आस के साथ लोगों ने इन्हें बनाया था, उस कसौटी पे तो ये पूरे नहीं उतरे हैं और ये फैसला जो है वो पंजाब की जनता करेगी। यार, ये अक्सर स्टेट्स में देखा गया है कि ये जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं या उपचुनाव होते हैं, ये अक्सर रूलिंग पार्टी के हक पे जाते हैं। असली तो जो हमारा निशाना है वो फरवरी 27 में जो स्टेट के इलेक्शन होने, तो मुझे लगता है कि जो पंजाब के जो मसले हैं रिश्वत के, गुर्बत के, बेरोज़गारी के, नशाखोरी के, वतन दुश्मन जो कार्रवाइयाँ पंजाब में चल रही हैं, इस पे अगर कोई काबू पा सकता है तो पंजाब के लोग ये समझते हैं कि बीजेपी जैसी मजबूत, मोदी साहब और HM साहब जैसे मजबूत जब तक लीडर आगे नहीं लगेंगे, पंजाब हम इस खड्डे से निकल नहीं पाएंगे। देखिए, असली मैं तो समझता हूँ असली जो मुद्दा है पंजाब के लोगों का है और ये पंजाब के, जैसे मैंने बोला, ये रिश्वत, गुर्बत, अनपढ़ता, बेरोजगारी, नशाखोरी, इससे कौन सी पार्टी पंजाब को जिता सकती है? हमारे दुश्मन है और इनके खिलाफ हमने लड़ाई लड़नी है। लोगों ने फतवा देना है, लोगों की बात है। और जो आप कह रहे हो कि ये म्यूनसिपल कमेटी के, आपको पता है कि 2022 में सारी कमेटियाँ, सारी कॉरपोरेशन कांग्रेस पार्टी की थी और सीटें तो 18 आई थी ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो एक इनकी गवर्नमेंट का धक्का भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।